मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आप 120 सीटें अब नहीं ले पाते, इतने एक्सेप्शनल हालात के अंदर भी अगर आप 120 सीटें नहीं ले पाते, तो क्या ये आपकी शिकस्त फाश नहीं होगी कि जहां पे मैं देख रहा हूं कि हर जगह झंडे सिर्फ आपके, हर जगह शक्लें सिर्फ आपकी लीडरशिप की, टीवी पे सिर्फ आप चल रहे हैं, ग्राउंड पे आपको चलने की इजाज़त है, आपके मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर आप 120 सीटें नहीं लेते हैं तो फिर तो आपकी शिकस्त फाश नहीं है ये मुसद्दिक मलिक साहब? जी, शिकस्त या फतह जो है वो तो हर हलके में होगी, हर हलके में मुकाबला होगा, हर हलके के लोग वोट डालेंगे, जिसे चाहेंगे वो इलेक्ट होगा। अगर 120 नहीं 140 में चाहेंगे कि PMLN इलेक्ट हो तो 140 में होगी, और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। इसमें तो ना आपका कोई हाथ है ना हमारा कोई हाथ है, ये तो आवाम के सामने अब आ गया है मामला। 2-4 दिन में वो वोट डालेंगे। हमें ये लगता है कि अगर आप हमारी कारकर्दगी देखें, और मैंने कई मरतबा इस कारकर्दगी का जिक्र किया है, मैं 30 सेकंड में दोबारा से कह दूंगा कि इस मुल्क में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती थी 2013 में, जब मैं पहली दफ़ा सियासत में आया, और 2017 में 0 हो गई लोड शेडिंग। 4 साल के अरसे में 1.2 बिलियन की। मुसद्दिक साहब, मुझे एक बात बताइए, वो तो काफी लंबा आप बताएंगे। नवाज शरीफ साहब रोज बता रहे हैं जलसों में अपनी परफॉर्मेंस में, आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या थी सर? मेरी बात तो सुने हमारी सर, मेरी अर्ज तो सुने। ये तो अब तो हालात इस मुल्क के उससे भी खराब है जब आपने गवर्नमेंट छोड़ी थी, कि उससे बेहतर है निगरान के दौरों में। तो आप तो जब आपको हुकूमत मिली 16 महीने में, आपके पूरी सवाए नवाज शरीफ की आपकी पूरी कैबिनेट मौजूद थी, बशमुल आपके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, इसहाक डार वजीर खजाना थे। तो आपने तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है आपकी इकोनॉमिकली, आपकी गवर्नमेंट ने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई। तो आपसे किस तरह एक्सपेक्ट कर ले कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के आने से जो है वो जादू चल जाएगा? कामरान साहब, जब 2013 में मैं लोड शेडिंग जिसका जिक्र कर रहा हूँ, या गैस की जो लोड शेडिंग हो रही थी, उसको ख़त्म करने में 3 साल लगे थे। तो पहले साल जब 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, तो दूसरे साल भी 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तीसरे साल के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म होनी शुरू हुई और 2017 में 0 हो गई। तो किसी भी इकॉनमी को, किसी बिजली के कारखाना लगाने को, इक्तसादी तरक्की की राह पे चलने के लिए थोड़ा सा गेस्टेशन पीरियड चाहिए, थोड़ा सा वक्त दरकार है। जब आप पॉलिसीज़ लेकर आते हैं तो उनके नताइज 2 से 2.5 साल में आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। हमने जो काम किया उससे मेरे ख्याल में मुल्क स्टेबलाइज हुआ। ठीक है, मुल्क जो है वो नई तो आप कह रहे हैं आपको 5 साल मिलेंगे, पे चल पड़ा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। बिल्कुल आप कह रहे हैं आपको 5 साल मिलेंगे, आप गुर्बत दूर करेंगे, आप लोड शेडिंग, जी बिल्कुल जी, आप ये करेंगे, ठीक है। भट्टी साहब, बात कह रहा हूँ, लोड शेडिंग तो अब नहीं है। हाँ, लोड शेडिंग तो इस वक्त जो मुल्क है, जी, इस वक्त जो असल मामला है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको रोज़गार चाहिए, उनको रोज़गार मुहैया करना। जी बिल्कुल ठीक है। मुल्क में जो महंगाई है उस महंगाई को खत्म करना। ठीक है सर, बिल्कुल। तो अभी हमारा जो फोकस है जी, हमारा इस वक्त जो फोकस है वो छोटे छोटे कारोबार, जो बच्चे बच्चियां स्कूलों कॉलेजों से निकल रहे हैं, उनको किसी से उनको दिए जाए पैसे ताकि वो छोटे छोटे दीवार हिल गए। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका, पॉइंट आ गया।